श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय। माघ मास महात्म्य की जय। चलिए चलते हैं प्रभु के प्रिय मास और प्रभु की अद्भुत लीला का वर्णन सुनने। श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः। माघ महात्म्यम द्वितीय अध्याय प्रारंभ। चलिए अब आपको माघ मास के द्वितीय अध्याय का वर्णन सुनाते हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और उधर राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटे और निवास में जाकर तपस्वी की पूर्ण कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया वह आप सुनिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः के समय अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरण कमलों को छूकर प्रणाम किया और नम्रता से पूछा कि गुरुदेव, आपने आचार, नीति, धर्म, राज्य, चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं को, दान और उनके व्रत विधान, यज्ञ एवं उनकी विधियां, वन, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बताई है। परंतु आज मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन नियम पूर्वक मुझे इसकी विधि बताइए और समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघमास के सुंदर स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने के पश्चात माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन एवं ब्रह्मकूर्त व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल दुगुना हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाला जीव राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अत्यंत फलदायी होता है। उसके शरीर को शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। माता अदिति ने कहा है कि 12 वर्ष तक मकर संक्रांति अन्न त्याग कर उन्होंने स्नान किया और इससे उन्हें तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और उन्हें इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं देवताओं के पूजन में सदैव तत्पर रहते हैं। उनको सुंदर स्थान, हाथी घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों के सत्कार उनके घर में आवश्यकता से अधिक भरे रहते हैं। उनके घर में सदा वेद की ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाते हैं। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता, अर्थात उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर कोई भी नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु ऋषि जी ने कहा है कि मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया गया था। तब राजा ने कहा कि महान भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, हमें यह भी बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण संपूर्ण प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई।
हिमालय और विंध्याचल पर्वत में मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। समस्त भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे की ओर बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आनंदित करने वाले आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों के सहित हिमालय पर्वत पर गए और पर्वत की चोटी पर नीली और नीचे हिस्से पर सुनहरे होने से माघ मास महात्म सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान विष्णु के समान लगने लगा। पर्वत के बीच का नीला और बीच में कहीं कहीं स्फटिक होने से तारों युक्त आकाश की शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि के समय पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभायमान सीमा को प्राप्त कर रहा था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाता और सुंदर गीत गाती किन्नरियां तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। स्वर्ण आदि धातुओं से चमकते हुए रत्नों से फैली हुई अग्नि की ज्वाला से शोभायमान इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है। रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई तो एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लीन रहते हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर मचल रहे हैं। साथ ही पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहा जाता है। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सराएं निवास करती हैं। और यह हमारा पद्म पुराण के अंतर्गत द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। श्री राधे।